So guys, behind me is a beautiful Aga Khan Palace. This palace was built by Muhammad Shah Aga Khan III in the year 1892. So guys, this is the place where Gandhi ji and many other national movement leaders were imprisoned for really long time. So this place has lot of history to tell. So let's go inside and learn a little more. आगा खां पैलेस पुणे में येरोड़ा नामक जगह पे स्थित है। पैलेस में एंटर करते ही आपको सबसे पहले एक बड़ी सी जगह दिखाई देगी जो कि पार्किंग स्पेस है। आप अपने 4 व्हीलर और 2 व्हीलर्स यहाँ पे पार्क कर सकते हो और यहाँ से हमको लेना होगा एंट्री टिकट जो कि मात्र 25 रुपीज़ है। एंड द टाइमिंग्स टू विजिट आर 9 AM to 5:30 PM. The palace is more than 120 years old and still gorgeous. Spread over 19 acres, the palace was built in 5 years at just rupees 12 lakhs. The palace has beautiful Italian arches and spacious lawns and is very well maintained. And this majestic building is closely linked to Indian freedom movement क्योंकि यहीं पे महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव जी देसाई और सरोजनी नायडू और कई सारे नेशनल मूवमेंट एक्टिविस्ट को नज़रबंद यानी कि हाउस अरेस्ट किया गया था फ्रॉम 9 अगस्त 1942 टू 6 मई 1944। कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई ने अपनी आखिरी सांसें भी इसी महल में ली थी। In the year 1969, Aga Khan Palace was donated to Indian people by Aga Khan IV as a mark of respect to Gandhi ji and his philosophy. सो गाइस, इस पैलेस में आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें और जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी। सो चलिए चलते हैं पैलेस के अंदर और करते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर। पैलेस का जो फर्स्ट फ्लोर है वही विजिटर्स के लिए ओपन है एंड द फ्लोर हैज सम गैलरीज एंड ईच वन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। हम बढ़ रहे हैं गैलरी नंबर 1 की ओर। यहाँ पे गांधी जी का एक स्टैचू जो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, ऐसा लगता है जैसे गांधी जी स्वयं यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पे उस वक्त में जो भी घटनाएं घटी थी वो सब यहाँ पे दिखाई गई है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। चलिए बढ़ते हैं गैलरी नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे श्रीमती मीराबेन जो कि एक्चुअली ब्रिटिशर थी परंतु गांधी जी और उनके प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर इंग्लैंड अपना घर छोड़ गांधी जी के साथ जुड़ने के लिए इंडिया आ गई थी। और इस कमरे में उनके साथ एक और नेशनल मूवमेंट एक्टिविस्ट श्रीमती प्रभावती नारायण हाउस अरेस्ट करके रखे गए थे। सो दिस इज़ द गैलरी नंबर 3। सो गाइज, ये कमरा जो आप देख रहे हो यहाँ सरोजनी नायडू को कैद करके रखा गया था 9 अगस्त 1942 से 21 मार्च 1943 तक, पर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको रिहा कर दिया गया था। यहाँ पे खूबसूरत सा डिस्प्ले है जहाँ पे एक्टिविस्ट जो है वो नारे लगा रहे हैं, करेंगे या मरेंगे, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान की घटना है। ये जो दीवारों पे आप बोर्ड्स देख रहे हो यहाँ पे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और ऐसी इन्फॉर्मेशन सभी गैलरीज में दी गई है। और ये जो अभी यहाँ पे वीडियो चल रहा है ये उस जमाने का एक्चुअल फुटेज है। और ये है गैलरी नंबर 4। यहाँ पे महादेव भाई देसाई को हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। वो बंदी की हालत में यहाँ रहा करते थे। He was independence activist, scholar, a writer, but best remembered as Gandhiji's personal secretary. At the age of 50, he died of heart attack on 15th August 1942, here only in Aga Khan Palace. Gandhiji himself did all his last rites and he was cremated on palace grounds where his samadhi lies today.
नेक्स्ट इज़ गैलरी नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमरा है। यही वो कमरा है जहाँ पे गांधी जी और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी बंदी की हालत में अपना वक्त गुजारा है। Here you can see their stuff just as it was, the sleepers, the desk, the chair। और इसी कमरे में पूज्य कस्तूरबा गांधी ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। इस कमरे में विजिटर्स को एक्सेस नहीं है, आप बस बाहर से ही कांच के थ्रू इसे आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे गैलरी नंबर 6 की तरफ, और यहाँ पे महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की पुरानी तस्वीरें लगाई गई हैं और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। जो आज़ादी के वक्त के एक्चुअल फुटेज है, कुछ क्लिप्स है, वो यहाँ पे वीडियो के द्वारा दिखाई जा रही है। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको समाधि की ओर, जहाँ पे कस्तूरबा गांधी और महादेव भाई देसाई की समाधि है। Along with Gandhi ji and other freedom fighters, Kasturba Gandhi was also arrested for participating in Quit India movement and kept here in this palace. By the time her health was severely deteriorated and she died in the year 1944. सो गाइज़, इस जगह की इंडियन इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है, और अगर आप पुणे में हैं तो इस जगह को ज़रूर एक बार आकर देखिए। So this is it for today, guys. I hope you like this video, and if yes, do comment, like, share and subscribe to my channel. Bye bye, guys.